चलिए हम लोग आज एनडीए का हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो आप कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी पर। डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रहा है लिमिट 2 + x² प्लस 2 + x² बाई 1 + x, ये आपको आ जाएगा। तो इसको थोड़ा बनाइए आप लोग। तो यह जो हो जाएगा आपका =3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यह 3 दिया हुआ है, तो यहाँ ध्यान देना जरूरी है। x कह रहा है x टेंड टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये भी इन्फिनिटी यहाँ फॉर्म आ जाएगा। इन्फिनिटी या फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पर। आगे अब ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर लिमिट ज्यादा हो जाएगा। यह जो फॉर्मूला इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस बाई इन्फिनिटी के रूप में है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के रूप में है तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर, इसको चेक कर ले रहे हैं। x², इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका -ax² प्लस ax प्लस bx प्लस b। यहाँ पर जो x² इसके साथ x यहाँ से लिख सकते हैं 2b, यहाँ पर लिख लेंगे आपको x² कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 - a, यहाँ पर हो जाएगा आपका -a प्लस b x बाई हो जाएगा x² प्लस 1। तो ध्यान देना जरूरी है। यह आपको यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर 3 दे रहा है, तो यह कह रहा है कि लिमिट जो है, लिमिट आपको x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यह आपको इन्फिनिटी बाई 0 को पुट करें तो यह आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 यहाँ लिख जाएंगे कि यह इक्वल फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर 1 है। जब यह मतलब कि यह इक्वल रेशियो होगा तब ना, जिससे मतलब 0 हो गया होगा। इसमें कि a - a = 0, मतलब कि a के मान आपका 1 यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या करें, यह जब यह इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, a यहाँ पर हो जाएगा, यह मतलब कि 0 हुआ होगा, ये भी 0 हुआ होगा। तो ये यहाँ ध्यान देंगे a प्लस b यहाँ पर 1 हो गया तो = 3 हो जाएगा। a प्लस b यहाँ पर ध्यान देंगे 3, तो यहाँ पर मान रख देंगे a के, तो हो जाएगा b माइनस हो जाएगा आपका 4, मतलब b के माइनस आपका 4 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका a के मान अगर 1 आएगा तो b के -4 आपको आ जाएगा। तो यह क्वेश्चन बहुत इजी था। यह किस रूप में लेके आ गया कि यहाँ पर इन्फिनिटी या यह जो 3 दिया हुआ है, यह जानते हैं कि जब यह भाई इसका कोएफिशिएंट फर्स्ट ही आ जाता है, कब, जब इसका क्या हो जाएगा, जब आपको यह इक्वल हो जाएगा तब। तो इसीलिए क्या हम यहाँ पर रेशियो इसका ले लिए, तो यह कंपेयर कर दिए इसके बराबर, मतलब कि यह इसके बराबर हो गया। मतलब कि इन्फिनिटी जिसे मान ली कि बताया गया था, यह आपको रूल कि जब यह कोएफिशिएंट जो हो जाएगा, जब मान ली कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जब कोएफिशिएंट मतलब कि क्या होता है, कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा उसका, कब, जब वह दोनों का पावर बराबर रहेगा तब। तो यह यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर इसका मतलब कि वह इस पावर बराबर होगा तब, इसका मतलब कि यह 0 हो गया होगा, यह 0 होगा। इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्या हुआ होगा। तो इसका मतलब यह इसका कोएफिशिएंट हम कंपेयर करें तो इसका कोएफिशिएंट इसके बराबर हो जाएगा, इसको कंपेयर कर ले इक्वल टू यह हो गया। तो आई होप आप समझिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं किया गया था, बट यह आपको दिमाग में बराबर बनाएगा तब बनेगा आपको। अब अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, यह आपको फटाक देगा बन जाएगा। यह आपको आएगा तो लव कितना हो जाएगा, 5। अगला कह रहा है कि डायरेक्ट आंसर दे दिया है, फॉर्मूला उठा कर रख दिया है। आपको दिमाग में आना चाहिए कि फॉर्मूला इससे क्या हो जाएगा, अगर नहीं है तो बहुत बड़ी बात है। अगला कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर फंक्शन ऑफ x = √√x²
25 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ दिया है लिमिट x टेंस टू 1, 0/0 को फॉर्म में है। बट क्या करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर अगर यह है तो अगर मान लीजिए यह इसको कौन सा फॉर्मूला है नहीं तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगा के इसको डिफरेंशिएट करते 0 हो जाएगा, या 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, या इसका 1 हो जाता है, इसका डिफरेंस हो जाएगा, यह आ जाएगा 1। तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके अब वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 इंटू रूट अंडर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर वैल्यू पुट कर देंगे 1, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ पर 1 मतलब हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे जो आएगा तो हो जाएगा 24 3/2, मतलब कि यहाँ पर आपको आ जाएगा लगभग आपको हो जाएगा यह 1 अगर जाएगा यहाँ पर तो 24 1 बाई यहाँ पर आएगा, तो इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो यह आपका आ जाएगा 24 रूट अंडर प्लस। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, यह सब ट्रिकली क्वेश्चन है, मतलब कि आपको दिमाग में बिठाना जरूरी पड़ेगा फटाफट। अब ध्यान देंगे फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, और मान ली कि यहाँ दिया हुआ 1/2 कब, जब x के मान नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब अदर पे सब मान इसका वैल्यू 0 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और 0 पर इसका मान 0 हो गया। अब कह रहा है फलन 1 दे दिया, सेकंड कह रहा है यहाँ पर कि फंक्शन ऑफ दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर 2x + 1 2x + 5 ग्रेटर देन 0 से होगा तब, और यहाँ पर x² + 2x + 5 लेस देन और इक्वल टू होगा तब। तो ध्यान देंगे कह रहा है दिए गए फलों में से 1 पर अवकलनीय है या नहीं, कह रहा है कि 1 पर, कह रहा है कि 0 पर। तो यहाँ पर देखिए अगर लेफ्ट हैंड ले रहे हैं राइट हैंड ले रहे हैं तो यह दोनों इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड मतलब कि इसका मतलब कि यहाँ पर मतलब कि रिमूवल कंटिन्यूटी है, यहाँ पर रिमूवल कंटिन्यूटी हो जाएगा। इसका मतलब कह रहा है कि अवकलनीय है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कहा जाएगा इसमें फर्स्ट अवकलनीय नहीं हो पाएगा, अगर रिमूवल हो जाएगा तो रिमूवल पे यहाँ पर नहीं हो जाएगा, 1 नहीं होगा। अगर सेकंड पे अब बात करते हैं तो सेकंड में देखते हैं अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं 2 आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 2 मतलब कि यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है। अगर इसको मान लें या डिफरेंशिएबल 2 केवल डिफरेंशिएबल आपको हो जाएगा, मतलब वो नहीं हो पाएगा, रिमूवल कंटिन्यूटी हो जाएगा वो। अब कह रहे हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह दिया हुआ साइन e पे पावर a-2 हो जाएगा यह, अब बाई हो जाएगा log ln-1। तो यहाँ पर अगर माइनस यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर x रहता तो एक घटा कर, तो इसका x-2 यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ध्यान देना जरूरी है कि अगर इसके अंदर है साइन के अगर अंदर हम कह रहे हैं फॉर्मूला, इसको साइन के अंदर अगर कर ध्यान देंगे यहाँ पर अगर इसको साइन के अंदर कर रहे हैं तो साइन के अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। साइन के फॉर्मूला तो इसका मान अब 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर जब माइनस साइन अगर क्या हो जाएगा x-2 हो जाएगा, यहाँ पर x-2 लिया गया था, इसका मान भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, अभी कि इसका मान मतलब नेट इसका आंसर आएगा आपका 1 आएगा, इसका मान नेट 1 आएगा। जो बच्चा का समझ में नहीं आया तो एक बार और समझा दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत मतलब कि क्रिटिकल नहीं है। देखिए साइन के अंदर दिया हुआ है e-2 यह, और उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर कह रहा है कि ln x-1 दिया हुआ है। अब ध्यान देंगे कह रहा है कि यार लिमिट कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 पर कह रहा है कि है कि नहीं, तो है देखिए है यहाँ पर। अब क्या कर रहा है, ध्यान देंगे 2 पे बात कर रहा है, तो अगर मान लें कि इसको हम जानते हैं कि ln x + 1 बाई x रहता है, तो लिमिट अगर टेंस टू अगर x = 1 रहता है, मतलब कि टेंस टू 1 रहता है, तो इसका मान 1 हो जाता है। जब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, एक x में से 1 घट रहा है, तो इसका मतलब कि अगर मान लीजिए ln अगर x - अगर 1 हो जाए, इसका नीचे क्या होना चाहिए 2 होगा, एक और घट जाएगा, तो तब जाकर इसका मान क्या हो जाएगा, टेंस टू अगर एक लिमिट अगर यह क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, तो रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे इसी तरह, अब इसका मतलब कि यह बात यहाँ पर है, या 2 रख देंगे या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका तो मान 1 हो जाएगा आपका। अब आगे आते हैं, तो इसको मान ध्यान देंगे e पे पावर x -1 बाई x टेंस टू हो जाएगा 0, मतलब कि 0 हो जाएगा, तो इसका मान होता है 1। अगर ध्यान देंगे अगर इस पे x पे पावर -2 हो जाएगा 1,
यहाँ पर अगर इसका रख देंगे तो लिमिट टेंस टू हो जाएगा, क्या करेंगे, जो पावर है यहीं पर रखेंगे, जो पावर है यहाँ पर ये रखेंगे, x टेंस टू यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मान लें कि यहाँ पर नहीं है तो इसको हम साइन के एंगल के अंदर है ना, तो एंगल के अंदर ही हम कुछ कर रहे हैं, तो एंगल का ये एंगल है तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, यह बचा साइन, तो साइन जो बचा साइन x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2, तो यह का एक लिमिट होगा साइन x बाई एक्स टेंस टू x टेंस टू 0 जो होता है इसका 1 मान हो जाता है। यहाँ 2 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बाई 0 फॉर्म है, इसका मतलब कि इसका मान 1 हो, इसमें नेट आएगा फाइनल, इसका रिजल्ट 1 आएगा। तीन में इसका फॉर्मूला को यूज करने का पूछ रहा था, क्या फॉर्मूला को दिमाग में है कि नहीं, अगर तीनों फॉर्मूला को नहीं रहता तो शायद ये बनता उनता नहीं। आगे को बढ़ रहे हैं, ध्यान देना जरूरी है। कह रहा है फंक्शन ऑफ x, यहां पर कह रहा है कि a पे पावर कह रहा है इंटीजर प्लस x माइनस 1 बाई x, यह कह रहा है। अब कह रहा है यहाँ पर x टेंस टू लिमिट कह रहा है कि यह आपको राइट हैंड बताना है, राइट हैंड बताना है मतलब 0 से बड़ा, 0 से अगर बड़ा रख दिए तो इसका मान हो जाएगा आपका 0, इसका मान मतलब x होगा, a पे पावर x हो जाएगा, इसका मान 1 बाई इसका मान 0 तो x हो जाएगा, क्या इसका मान हो जाएगा आपका log हो जाएगा a, हो गया। उसके बाद अगर माइनस पे चर्चा कर दे तो माइनस पे चर्चा कर देगा यह, तो इसका मान हो जाएगा फंक्शन ऑफ x, अगर x टेंस टू और 0 माइनस पे कर देगा तो इसका मान जो हो जाएगा टेंस टू और 0 करेगा, इसका मतलब कि माइनस 1 हो जाएगा, तो log हो जाएगा 1 माइनस x, यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1x, मतलब कि यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ये फंक्शन बनने वाला जो है यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसका मतलब कि यह एक फंक्शन हो जाएगा, बट इसका फंक्शन जो हो जाएगा वही फॉर्म हो जाएगा, इसका भी माइनस वैल्यू जो आने वाला है वो भी आएगा आपका, वो भी आपको आने वाला है, मतलब कि तो यहां पर आ जाएगा आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा ए, ध्यान देंगे यहाँ पर, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस ए, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा। अगर यहाँ ध्यान देना जरूरी है तो यहाँ पर आपको जो आ जाएगा, तो यहाँ पर हम ए कॉमन निकाल लेंगे माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, जाएगा तो खत्म कर देगा, तो यह आपका आ जाएगा। तो इसके मतलब कि यहाँ पर x यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, यह तो यहाँ पर x अगर रहेगा तो इसका जब है इसका मान जो हो जाएगा आपका माइनस की ओर चल रहा है ना जी, माइनस की ओर जब चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपको आने वाला है, तो यहाँ पर बहुत इजी तरीका है, इजी तरीके से बना सकते हैं, बहुत इजी है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब इसको हम वैल्यू रख दिए, अगर कह रहा है टेंस टू, तो इसमें भी वैल्यू रखाएगा, इसमें भी वैल्यू, यहाँ पर जब टेंस टू रखेंगे माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 1, यहाँ भी माइनस 1 रखाएंगे, तो यह जब रख देंगे यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा, इसका मान रखेंगे तो देख आगे जब देखें ये तो लिमिट फॉर्म हवा ही नहीं है, लिमिट फॉर्म में जब नहीं है इसके बाद वैल्यू रखेंगे तो लिमिट फॉर्म में डायरेक्ट आंसर इसको आ गया। तो आई होप आप समझे होंगे, मतलब बहुत इजी तरीका है। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर टेंस टू यहाँ पर माइनस रखे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब माइनस अगर टेंस टू रखा जाए तो इसको मतलब कि माइनस मतलब कि इसका जो मान है, इसका मतलब कि यह कहने का मतलब कि 0 0 बहुत मतलब छोटा हो जाएगा, इधर -1 आ जाएगा यह, तो -1 इसके आ गया। अब मान लीजिए भी तो माइनस में है ना, तो ये जब माइनस में हो जाएगा तो यहाँ के वैल्यू पुट किए यहाँ पर, तो सिंप्लीफाई किया, इसको वैल्यू रख दिए इसके स्थान पर, इसका मान रख दिए, उसके बाद हम कहा इसको 0 को मान रख देते, इसको 0 मान 0 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 0 जब रख दिए यहाँ पर तो हई की ओर बच जाएगा, इसका हई बच गया, तो ये की तो लिमिट ही नहीं है, मतलब कि कहने का इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं रहता है जब, तो उसको डायरेक्ट टेंशन वैल्यू निकाल लेते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक बहुत सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यह दिमाग में बात को रखना जरूरी है। कह रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है
कि मॉडुलस दिया है x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स जो कह रहा है बिलोंग टू आर, मतलब रियल नंबर तक ही। अगला कह रहा है यह, तो कह रहा है कि इनमें निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान देना जरूरी है कि यह जो अगर है तो यहाँ पर अगर कोई कह देवे इसको मान देखा जाए, तो अगर इसको 0 से अगर 1 तक इसको लिया जाए तो 0 के 1 के बीच में यह क्या हो जाएगा, मतलब कि यह माइनस हो जाएगा। 0 से 1 से अगर 0 से रखा जाए तो इसके अंदर जो रख दिया जाए तो यह का माइनस में आ जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ मान रखा जाए तो ये प्लस में आएगा। तो इसका मतलब कि इसके अलावा अगर प्लस में रखा जाए, अलावा रखा जाए तो ये आपको प्लस में आएगा। तो इसका मतलब कि यह हो जाएगा प्लस, इसके अंदर रखा जाए तो माइनस में आएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ तक रख दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस ही प्लस हो जाएगा, ये आगे आएगा। और इसके अलावा अगर मान लें एक्स के अगर बड़ा रखा जाए तो इसका जो मान होगा आपका अब प्लस में आएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो यह आपका आ जाएगा। अभी दोनों में से कह रहा है कि कहाँ कहाँ पर नहीं हो सकता है। तो ध्यान देंगे, ये 1 पे हम चेक करने के लिए वो बता रहे हैं। तो 1 पे अगर चेक कर दिया जाए 1 पे, तो ये 1 पे अगर चेक कर रहे हैं इसमें, तो इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 1 0 हो जाएगा। और इसको पुट करेंगे तो 1, तो यहाँ इसका मान भी क्या हो जाएगा आपका, मतलब कि यह जो मान आपका 1 पे, तो इसका मान अगर 1 पे चेक किया जाए तो माइनस इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 2 है 1, तो कट जाएगा 1 हो जाएगा। यह पुट करेंगे तो 1, यह भी 1 आ जाएगा। मतलब कंटिन्यूटी तो है, मतलब डिफरेंशियबिलिटी है कि नहीं, यहाँ पे चेक कर लिया जाए। डिफरेंशियबिलिटी इसको कर लिया जाए 2x आप प्लस 1 हो जाएगा, इसको चेक लिया 2x या माइनस 1, तो इसको कर लेंगे तो हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो डिफरेंशियबिलिटी 1 पर नहीं है। अब करेंगे, इसमें दिया हुआ है कि 0 पर संतत है किंतु अवकलनीय नहीं, बात नहीं है। 0 पे इसको हो जाएगा, 0 पर अगर रख दिया जाए, इसको देख लीजिए 0 पर इसका संतत माइनस 1 हो जाएगा, नहीं 0 पर भी नहीं, मतलब संतत है मतलब अवकलनीय नहीं है, ये भी सही है। 1 पर संतत है किंतु अवकलनीय नहीं, ये भी सही है। और इसका कह रहा है कि 1 पर देखिए संतत है, संतत इसमें मिलेगा आपको, संतत एकदम कंटिन्यू मिल रहा है संतत। इसमें मतलब कि आपको अथी नहीं है, मतलब कि इसमें 1 और 2 पर डिफरेंशियबिलिटी नहीं है, मतलब कि 1 और 2 पर अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब कि आपको डी जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा और बी जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। मतलब कि हमें 3 गो ऑप्शन आपका सही मिल रहा है। सुना कि अवकलनीय 0 पर भी नहीं है, 1 पे भी नहीं है, और संतत जो आपको यह मतलब कि ये संतत दोनों पर है। समझेगा ना, आपको आई होप आप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ ध्यान देना जरूरी है। कह रहा है आपको यह 2 माइनस एक्स साइन एक्स प्लस बी अगर कॉस दिया, इसका कंडीशन दिया हुआ है, पर डोमेन आपको दे दिया कहाँ से कहाँ लेना है। तो ये एक्स का मान लेना है लेस देन माइनस π/2, इस पे लेना है आपको माइनस π/2 से π/2, और इसका लेना है π/2 से बड़ा। अब आगे बढ़ रहा है, जो सर्वत्र संतत है, विचार कीजिए। कहेंगे सर्वत्र मतलब हमेशा ही संतत है। तो संतत जब है तो क्या करेंगे, यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ पे संतत है तो लेफ्ट हैंड ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड इसमें जाएगा और राइट हैंड इसमें जाएगा। तो -1 पे अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड इसको वैल्यू जब पुट करेंगे तो साइन हो जाएगा, इसका साइन अगर माइनस में करेगा तो साइन इसमें माइनस पुट करता है, इसका हो जाएगा साइन माइनस, तो हो जाएगा इसका माइनस इंटू वो हो जाएगा 1, और इसका हो जाएगा साइन इसका a प्लस b यहाँ पर आ जाएगा। यह लेफ्ट हैंड के, लेफ्ट हैंड यहाँ से राइट हैंड यहाँ से, दोनों इक्वल कर दिए। अब क्या करेंगे, वैल्यू जो यहीं में डाल सकते हैं, वैल्यू जो इसमें डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर नहीं है, इक्वल के साइन नहीं रहेगा, वैल्यू इसमें डालेंगे। वैल्यू अगर इसके डालेंगे तो π-2 वही आ जाएगा, कोई जगह 2 = 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया। तो दूसरा कंडीशन आएगा, हम ग्रेटर देन की बात करते हैं, लेस देन इसमें आएगा, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी इसमें आएगा और राइट हैंड कंटिन्यूटी प्लस बी से आएगा। प्लस से पुट करेंगे तो a प्लस बी, और इसका मान हो जाएगा कॉस हो जाएगा 0, मतलब a प्लस बी = 0, क्या हो जाएगा b माइनस a = हो जाएगा 2, इसको घटा देंगे तो 2b = हो जाएगा 2, मतलब कि b के मान हो जाएगा 1 और a के मान हो जाएगा माइनस आपका 1। ये आ गया। अब वैल्यू को देखिए दिया हुआ है, a के मान कह रहा है कि -1 आ गया, अब b के मान हो गया 1। आई होप आप समझे होंगे कहना। यहाँ पर देखिए इसका लेफ्ट हैंड इसमें आएगा, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, इसमें राइट हैंड, इसलिए लिए यहाँ से निकाल लिया। आपको यह वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, माइनस साइन जो होता है, माइनस साइन अगर π/2 पुट किया जाए तो माइनस माइनस प्लस होगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस रख देता, माइनस साइन के अंदर रखें तो माइनस बाहर ही निकल जाएगा, क्योंकि ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन बाहर निकाल देगा, और π/2 पे इसका मान होता है 1, तो हो जाएगा -a प्लस b, ये हो गया। उसके बाद कॉस पे अगर यहाँ पर अब आते हैं राइट हैंड, अब कह रहा है कि π/2 पर देखा जाए प्लस पर,
तो पाई बाई 2 को देखेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड यहाँ पर लाइक करेगा, तो लेफ्ट हैंड पुट करेंगे तो यह हो जाएगा 1 हो जाएगा। यह साइन जो होता है, साइन पाई बाई 2 का मान होता है आपको 1, तो 1 ए प्लस बी हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0 राइट हैंड, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यह ए प्लस बी को 0 यहाँ पर आ गया, यह ई आया था, दोनों को सॉल्व किए तो ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप आप समझे होंगे। कोई भी क्वेश्चन है आप अगर समझ में आपको आ रहा है तो सही बात है, और नहीं समझ में आ रहा है तो वो गलत बात है, क्योंकि आपको कंसेप्ट हो सके शायद क्लियर नहीं है। एक बार 2 बार इसको बनाइए, प्रयास कीजिए। देखिए इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया था, एक आपको मतलब कि सिंपल पेपर था आपका क्वेश्चन एनडीए का, इसमें मेरे पास मिला हुआ, तो सोचे कि इस पे इसी से बना दे, तो आपको इसमें बना दे। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन और करते हैं, डिफरेंशिएबल में बात करते हैं। डिफरेंशिएबल अवकलन की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा अवकलन, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि दिया हुआ है कि इसका जनरल जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, जनरल फॉर्मूला इसे हम लोग उत्पत्ति किया गया रेट चेंज यहां से, इसलिए अगर नेक्स्ट और बढ़ा दिया जाए डी बाई डी एक्स बाई हो जाएगा बाई डी वाई, या टेंस टू कर दिया गया डी का, डी वाई बाई टेंस टू जी इतनी कर दिया गया, तो यहाँ पर आपको कर दिया गया, तब जाएगा डी बाई डी एक्स यहाँ से आया, तो यह आगे बढ़ गया। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिया गया तब एक्स को आएगा, बट हम इस पे कोई करते रहे दिक्कत हो जाएगा, हमको भी क्वेश्चन करना है। ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए केवल, यहाँ माइनस हो जाएगा, समझ गए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, अब कह रहा है फलन इतना का अपेक्षा गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो ध्यान देंगे इसका जो डेरिवेटिव कीजिएगा ना तो जस्ट का तस आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, चेंजिंग नहीं होता है। अब कह रहा है ध्यान देंगे, अगर दो को डेरिवेटिव है, मान लें कि फंक्शन ऑफ एक्स या अगर है एक साथ, अगर मान लें डेरिवेटिव कर रहे हैं, अलग अलग तोड़ के भी कर सकते हैं, अगर मान लें ध्यान देंगे ये अर्ड में माइनस में भी कर सकते हैं। अब मान लें कि दो को फंक्शन ऑफ आपको दिया हुआ फंक्शन ऑफ एक्स यह होता है, इस चेन रूल करना पड़ेगा, जैसे एक्स इंटू साइन एक्स है, इसको अगर कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू इसका साइन छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देना पड़ेगा, इसके बाद इसको छोड़ना पड़ेगा एक्स, इसको करना पड़ेगा साइन हो जाएगा कॉस, तो आपको फाइनल आ जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3 को फंक्शन लॉग हो जाएगा आपका, लॉग इंटू एक्स इंटू कॉस, तो क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, 2 को छोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसको अगर कर रहे हैं, इसका 1 बाई लॉग हो जाएगा, इसका x इंटू हो जाएगा कॉस एक्स, अब इसको कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपको इसको करेंगे तो हो जाएगा प्लस लॉग एक्स इंटू 1 इंटू हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस हो जाएगा, इसको हो जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स, इसको हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो इसको अगर कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस हो जाएगा log x इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा माइनस log x इंटू एक्स साइन एक्स, मतलब कि आपका डिफरेंशिएबल ये आ गया। तो मान लें कि अगर मल्टीपल में रहेगा और डिवाइड में रहेगा तो डिवाइड की बात करते हैं। और मान लें 2 फंक्शन अगर हैं, अगर डिवाइड में है तो क्या करना पड़ता है, अगर इसको पहले इसको क्या कीजिए, इसको डेरिवेटिव कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसके बाद माइनस इसको डेरिवेटिव कर दीजिए, इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दिए बाई इसका स्क्वायर हो जाता है। देखिए यह क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठाना जरूरी है, यह फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा आसानी इजी तरीका से बन जाएगा। कोई भी अगर डेरिवेटिव को याद रख रहे हैं इजी तरीका से आपको सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए अगर एक्सन का याद रख रहे हैं डेरिवेटिव, इसका आपको ये हो जाएगा। साइन के निकाल, अगर कॉस साइन को अगर याद रखे हैं तो माइनस, अगर कॉस हो जाएगा, अगर कॉस की याद रख रहे हैं तो माइनस साइन हो जाएगा, अगर टेन की याद रख रहे हैं तो आपको सेक स्क्वायर हो जाएगा, अगर सेक की याद रख रहे हैं तो सेक इंटू हो जाएगा 10 हो जाएगा, अगर कॉट की याद रख रहे हैं तो माइनस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, अगर कॉसेक की याद रख रहे हैं तो हो जाएगा आपका कॉसेक्स इंटू हो जाएगा कॉट, अगर सेक की याद रख रहे हैं तो हो जाएगा आपका सेक इंटू हो जाएगा आपका 10, यह हो जाएगा। लॉग को याद रख रहे हैं आप तो लॉग हो जाएगा 1 बाई एक्स, ई को याद रख रहे हैं तो जस का तस हो जाता है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है।
अगर मान लीजिए अगर टेन इनवर्स की याद रख रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी, इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेक को याद रख रहे हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। उसके बाद आप कॉट के याद रख रहे हैं, कॉट का तो कॉट को हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ध्यान देंगे, यह सब आपको याद रखना जरूरी है। चलिए यहाँ पर मोडलस कर दीजिए, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा एक्स का मान जो हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर मान लीजिए यह सब आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपको यह दिमाग में बैठाइएगा तभी आगे बढ़ने वाला है। अब एक क्वेश्चन अगर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर यही करते रहेंगे तो आपको बहुत दिन बीत जाएगा। हम क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ जो नहीं बुझाएगा तो उसको हम आपको बताते रहेंगे। बहुत ईजी तरीका आपको लगेगा, कहे कि हाँ बहुत ईजी है, आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो रहा है तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर यहाँ को बहुत क्वेश्चन इजी दिया हुआ है। y इक्वल टू दिया आपका 3x माइनस दिया आपका cos x/2, और इसको डेरिवेटिव कर dy/dx, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा sin x/2। डबल dx करेंगे, डबल dx और कर रहे हैं तो ये डबल dx और कर लिया जाए, इसको 0 हो जाएगा, इसको हो जाएगा cos/2। देखिए बहुत इजी है, और यह आपको दिमाग में नहीं बैठा हुआ तो बहुत मुश्किल की बात है कि आपको यह बात नहीं बैठा हुआ है कि नहीं, बट इजी है आपको। अगला कह रहा है, यह कह रहा है बट यहाँ पर अगर उलट के बात कर रहा है, यहाँ पर यह अगर कह देता तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता कि मुश्किल बहुत हो गया या बहुत क्रिटिकल हो गया। यहाँ पर क्रिटिकल की बात नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको कीजिए, इसको सिंपल तरीका से ढाल दीजिए। यहाँ पर क्या कीजिए, y हो जाएगा 6x माइनस कॉस 2y। अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसको जो अगर है तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, यह जो हो जाएगा आपका चेंज कर लीजिए, बटा में कर लीजिए, तो हो जाएगा तो इस तरीके से हम कर सकते हैं dy/dx। तो आपको जो मतलब वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि आपको वह परेशानी कीजिएगा तो आ जाएगा। जिस तरह क्वेश्चन बता दें आपको, जिसे मान लीजिए क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू x/cos हो जाएगा, इसको डेरिवेटिव निकाल दें तो इसको अगर dy/dx कर दिए तो क्या हो जाएगा, इसको इसको अगर कर देंगे फर्स्ट तो हो जाएगा आपका यह 1 हो जाएगा इंटू हो जाएगा cos x, माइनस अगर इसको करेंगे तो इसको हो जाएगा आपका sin x, बाई हो जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद cos x माइनस हो जाएगा माइनस प्लस x इंटू साइन बाई cos स्क्वायर x। उसके बाद इसको करेंगे, ध्यान देंगे, इसको करेंगे तो cos x साइन x इंटू इसको करेंगे, यहाँ का इसको चेंज कर ले रहे हैं तो cos स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हो जाएगा तो माइनस साइन x, इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन x प्लस x cos x, ये आएगा माइनस, जब हो जाएगा इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x, और जस के तस क्या करेंगे cos x प्लस x इंटू साइन x बाई हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा आपका 4। तो यह आपको कट जाएगा तो हो जाएगा आपका cos qx माइनस हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू हो जाएगा cos x प्लस x साइन x बाई हो जाएगा cos पे पावर q। यहाँ से कम है वो cos कट जाएगा, x cos स्क्वायर प्लस 2 साइन cos x प्लस x साइन x, ये आपका बाई हो जाएगा आपका cos q आपको आ जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन जो है मतलब कि आपको पेशेंस रखने वाला था, बहुत मतलब कि हार्ड तो नहीं है, पेशेंस रख के बनाना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव कहेगा तो आपको इसी तरीके से बन जाएगा। अगला जो कहते हैं हम अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखिए यह क्वेश्चन कोई हार्ड अब नहीं है, क्योंकि इसको जो है आपको मान लें कि y इक्वल टू दिया साइन इनवर्स, और यहाँ पर साइन इनवर्स पे x प्लस दे दिया आपका 12, पूरा झुंड दे दिया है,
अब क्या हो जाएगा कि इसको अगर मान लें कि इसमें वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए, इसको सॉल्व कर लिया जाए, शायद इजी हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम टी मान ले रहे हैं, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स अगर कर दिया जाए तो इसका जो मान ध्यान देंगे यहाँ पर, तो इसको हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के जो हम करेंगे डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर जो अगर कर दिया जाए टी इक्वल टू यहाँ पर, तो 5x प्लस 12√1 माइनस एक्स बाई हो जाएगा आपका 30। डी टी बाई अगर डी एक्स कर लिया जाए यहाँ पर, तो इसका जो हो जाएगा, यह नीचे तो कांस्टेंट है, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस इसको करेंगे तो इसको अगर यह इसको कर लिया जाए, इसको हो जाएगा 2x बाई, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 कट जाएगा तो हो जाएगा आपका बाई 13 जो था, कांस्टेंट था तो कांस्टेंट तो ऐसे ही हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो 5√x माइनस एक्स माइनस हो जाएगा 12x बाई जो हो जाएगा 13, यहाँ पर हो जाएगा √x², ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, डी टी बाई डी एक्स इसका मान अगर हम पुट कर दे रहे हैं, इसको अगर हल कर लिया जाए तो इसका मान अगर हल करने के बाद आपको सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो आई होप मतलब कि आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे करना है, इसको तोड़ के करके वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है इस सबके इजी तरीका है, कोई हार्ड नहीं है। अगर और इजी इसको करना चाहते हैं तो इसको और इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको जो है और इजी इसी तरीके से कर सकते हैं, डिवाइड एक्स के तरीके से आप कर सकते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए तो यहाँ पर वैल्यू अगर पुट कर रहे हैं तो 5 25 हो जाएगा और 39 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू पुट करके हम निकाल लेंगे। आप निकाल लीजिएगा, बनाइएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी है। नेक्स्ट पे हम करते हैं, हो जाएगा x² e पे पावर y इक्वल प्लस 2xy ex प्लस 13 का दिया हुआ है और डी वाई डी एक्स करने के निकालने का है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो है इसमें डी वाई डी एक्स निकालने का रहा है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपको ये आपको लगे। तो इसमें जो है क्या कर लिया जाए जिसमें आपको इजी तरीक़ा से सॉल्व हो जाए, तो हम इसको कमल ध्यान देंगे यहाँ पर ई वाई, इसको 13 ले जा रहे उधर, तो आपको हो जाएगा यहाँ पर ई वाई जो है इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, इसको करेंगे 2x, ये हो जाएगा प्लस इसको करेंगे x² डी वाई डी एक्स, इसको करेंगे 2x तो 2y ex हो जाएगा प्लस इसको करेंगे, हो गया। तो इसके बाद बचेगा आपका 2 डी वाई बाई डी एक्स ई एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 0, कितना आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स हम निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा। उसके बाद क्या ध्यान देंगे यहाँ पर, इसका मान जो है 2x, इसको बाहर निकाल लेंगे, माइनस 2x ई पे पावर y माइनस हो जाएगा आपका 2y ई पे पावर x माइनस हो जाएगा 2y ई पे पावर x, ये आ जाएगा। डिवाइड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको आ जाएगा। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको शायद आ जाएगा। तो यह क्वेश्चन मतलब इजी था, बशर्ते आपको लग रहा है कि हार्ड है तो आपको कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, समझ गए। आई होप समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है आपका, यह आपको दिया हुआ है, तो कह रहा है कि ध्यान देंगे यह मॉडुलस दिया हुआ है, इसमें कोई मॉडुलस के मतलब खेती नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि dx क्या होगा, तो ध्यान देंगे इसका अगर हम x पे निकाल रहे हैं प्लस पर, तो इसका मान आएगा आपका इतना आएगा। माइनस पे अगर निकालेंगे यहाँ पर माइनस पर, तो इसका मान जो आएगा आपका माइनस आ जाएगा जब x, समझ गए। तो आपको दिमाग में 0 पर रखने तो आ जाएगा। अब करेंगे इसका ग्राफ जो बनेगा आपका ऐसे बन जाएगा, मतलब यह अगर करेंगे डी वाई डी एक्स का, यह क्या क्या होगा डी वाई डी एक्स पर,
या डी बाई डी स्क्वायर अगर निकाल रहे हैं तो इसका मान जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। डी बाई डी को निकाल रहे हैं तो इसका मान जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। करके देख लीजिए, इसके मान आपको 0 आने ही वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यह बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप इसमें से अगर बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान ली अगर कोई कह रहा है कि नॉट डिफाइन है, तो यहाँ पर नॉट डिफाइन के बाद चर्चा ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पर कहा था, यहाँ पर आपको मिलेगा डिफाइन होगा आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर का वो लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट डेरिवेटिव भी होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव भी आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका जैसे मान लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कह रहे हैं प्लस में राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाता है। राइट हैंड डेरिवेटिव अगर कह रहे हैं तो एक्स यहाँ पर एक्स प्लस एच के क्यूब निकालेंगे और प्लस एच क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो यहाँ पर एच क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा 3xh एक्स प्लस एच एक्स क्यूब हो जाएगा बाई एच। तो यह कट जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपको एक्स क्यूब जो आएगा आपका, तो यहाँ पर जो आपका एक्स क्यूब जो होगा एक्स क्यूब आपको कट जाएगा यहाँ पर। तो यह एक्स क्यूब कट जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ ऐसे कट। तो यहाँ पर एच क्यूब जो हो जाएगा यहाँ पर एक कट जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस 3x और एच प्लस एक्स हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर और एच यहाँ पर कट गया, तो आपको पुट करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा। इसमें पहले पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, तो 0 यहीं पर आएगा। बस 1 पर अगर कहते हैं ना तो नहीं हो पाता। तो ध्यान देंगे, आई होप समझ में आएगा। अगर 1 पे कभी कहते हैं तो अगर 1 पे यह लेस देन 1 पे बात करते हैं तो 1 पे भी पॉजिटिव रहता है, 1 पे पॉजिटिव, तो वो 1 पे भी डिफाइन है। तो आगे को हम बढ़ते हैं। और अगला कह रहा है क्वेश्चन जो कह रहा है या दिया हुआ है, कह रहा है कि y इक्वल टू दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 आयोटा प्लस 3 स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल डॉट 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 इन्फिनिटी। आयोटा नहीं फैक्टोरियल है। तो डी वाई बाई डी एक्स कर लिया जाए तो क्या इसका मान हो जाएगा। ध्यान देंगे, इसको मान कर लिया तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 प्लस 1 इसका हो जाएगा, एक काजा टूटेगा, तो ये ओवर 2 इंटू हो जाएगा 2 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा 3, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट इसका इस तरह चला जाएगा। और ध्यान देंगे यहाँ पर यह मतलब कि डिवाइड किए तो इसमें से जो आया आपका तो क्या हो जाएगा, इसमें से अगर हम घटा ले रहे हैं 2 फैक्टोरियल एक फैक्टोरियल घटाएंगे तो वह सब शायद मतलब कि उस तरह का आ जाएगा। अगर हम इसको जोड़ दिया जाए तो जोड़ेंगे तो शायद क्या, अगर जोड़ दिया जाए y प्लस वाई डैश, अगर इधर 1 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, घटा लिया जाए तो शायद क्या हो जाएगा, इस तरह के आ जाएगा। तो मतलब कि अगर इसमें हम जोड़ दे रहे हैं यह, तो यह अगर जोड़ेंगे इसके साथ तो घटा ले रहे हैं इसके साथ, तो आपको हो जाएगा 6, जिससे कि यह इसके साथ आने वाला है। तो आपको जो आने वाला है आपका इसमें से मतलब कि इसमें से घटा लिए, देखते हैं घटा लिए तो 2 फैक्टोरियल माइनस ओवर करिए x फैक्टोरियल माइनस 3 बाई 3 फैक्टोरियल यही आएगा। तो इसका पावर जो आएगा तो घटा लें तो इसका 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और इसका 3 फैक्टोरियल इंटू 3 तो हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा आपका मतलब कोई इसमें चेंजिंग नहीं आ जाएगा। इसका मतलब कि इसमें जो है आपका मतलब कि आपको यह क्वेश्चन जो है मतलब कि इसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं है। तो एक डेरिवेटिव यदि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन जो दिया हुआ है y प्लस y1 दिया हुआ है और y माइनस y, 3 ऑप्शन दिया जो इसमें नहीं ऑप्शन है। समझ गए। तो देखिए क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत ईजी है क्वेश्चन, कोई भी इजी रहता है आपको मेन बनाने